नमस्कार, मैं मयूर अलवेला। आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मयूर जी। कल जिस तरह का नज़ारा पूरे राजस्थान ने देखा, 2 सांसद, एक विधायक, जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति जो अपने बिल्कुल निचले स्तर पर आई उसको लेकर। देखिए, कल डूंगरपुर के अंदर डीसा की महत्वपूर्ण बैठक थी जी। और जहाँ पर लगभग 101 राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी क्रियान्वयन के बारे में उसका फीडबैक उदयपुर के सांसद मनन लाल जी रावत ले रहे थे। तो जी। योजनाओं के बारे में पूछा कि धरातल पर कितनी योजना चल रही है, क्या काम है, फीडबैक ले रहे थे। तो उसी समय हमने देखा कि राजकुमार जी रोत और वहाँ के विधायक है वो दोनों तहस में आ गए, क्योंकि किसी को जनप्रतिनिधि को सवाल जवाब करने का अधिकार भी होता है और योजना के फीडबैक बारे में पूछ रहे थे। इतने में वो तहस में आ गए। तहस में आते जिस प्रकार से तू तड़ाका किया, शुरुआत तू तड़ाके से हुई, वो राजकुमार जी रोत ने शुरुआत की। फिर मनन लाल जी बार बार नाम लेते, भाई योजना के बारे में बात करो, अम्बेडकर जी के बारे में बात करो, सारी बात बता रहे थे। तो एक विधायक पास में जो बैठे थे वो विधायक महोदय कह रहे कि चलो बाहर निकलो, फिर बताता हूँ क्या है, बात करनी तो बाहर करो, बाहर बताता हूँ क्या है। मतलब लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने का काम बीजेपी के सांसद और विधायक ने किया। तो वास्तव में हमने देखा जो दृश्य राजस्थान ने देखा वो शुरुआत किसने की। नहीं, आपको नहीं लगता, अगर पूरा वीडियो आपने भी देखा हो तो आपको ने भी देखा होगा कि मन्ना लाल जी भी भाई तुम कहना शायद कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं था। उस चीज को इतना माहौल बनाया गया, वहां तक जूता निकालने तक का प्रयास मन्ना लाल जी द्वारा किया गया, उसे उचित मानते हैं क्या? देखो, माहौल बनाना काम मनन लाल जी कभी रहा नहीं, वो व्यक्ति धरातल पे काम करता है। जब से सांसद बने हम्म। मैंने देखा कि लगातार प्रवास करना, कार्यकर्ताओं से संपर्क करना और सरकार की जो योजना है उनके बारे में बताना। हमने लोकसभा में भी देखा, अनेक सांसद जो पूर्व में रहे बड़े एक्टिव रहे, लेकिन इन्होंने लगातार उदयपुर की समस्या भी उठाते आए। जब कोई व्यक्ति डांटता है, काम जो बात करने का जो बात अपने बता रहे थे सबको, उस समय तू तड़ाका करना ये कहीं की लहजा ठीक नहीं है। और राजकुमार जी तो एक ही आदत है मीडिया में छाने की, मैं आपको बता देता हूँ जी। कि उनको लग रहा है कि जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री का दौरे निरंतर हो, मुख्यमंत्री जी आए, अनेक योजना लेके आए, वो कहीं न कहीं धरातल के अंदर योजना का बहुत अच्छा काम करा है। उसमें आदिवासी जो जन समुदाय, जनजाति जन समुदाय है, उन्होंने भी देखा कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार बहुत बड़ा काम करी। ये उनको पच नहीं रहा है और मैं मानता हूँ कहीं न कहीं जब 6 नवंबर का चुनाव भी हो, कहीं न कहीं उनका धरातल खिसक रहा है, इसके कारण वो तहस में आके अनर्गल बातें भी करते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि सांसद जी की इसमें कोई गलती नहीं मनन लाल जी रावत की। जी। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न आपसे था कि जिस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर में भाजपा जो बाकी दक्षिणी राजस्थान में अपनी एक मजबूती रखती है, इन 2 स्थानों पर जो है इनकी जो तमाम विधानसभाएं हैं वहां पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी कमजोर है। क्या उस कारण भी जो आक्रोश ज्यादा था उस इलाके में जाने पर? अब धीरे-धीरे पहले की पार्टी की पकड़ रही है, कुछ कारण रहा जिसके बाद चुनौती बन के उभरी थी। लेकिन मैं आज आपको कहता हूँ पंचायत चुनाव आने वाले, नगर निगम के चुनाव आने हैं, वो दृश्य आप भी देखोगे। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का पुनः जनाधार बढ़ रहा है और ये सिर्फ बौखलाहट के कारण। उनको तो ये भी पसंद नहीं कि हमारे एमपी महोदय जनप्रतिनिधि वो कोई बैठक भी ले, उनको वो भी पसंद नहीं है। और मैं सिर्फ ध्यान बाँटने के लिए बार-बार बात करते, कभी सनातन को गाली भी देते हैं, हिंदू संस्कृति को नहीं अपनाने की बातें भी करते हैं, अनेक बातें हैं। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले मजबूत थी और अभी मजबूत, और आने वाले नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका हो, पंचायत चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पुनः मजबूत के रूप में उभरेगी वहाँ पे। जी। कल मन्ना लाल जी का जो हमने रूप देखा, जिस तरह से 1970 में अमिताभ बच्चन के जो पिक्चर आती थी उस तरह का जो रूप था, क्योंकि वो भी एक अधिकारी वर्ग से आए हैं, शायद ही आपने भी पहले कभी इस तरह का आक्रोश उनमें देखा हो। देखो, अमिताभ बच्चन नायक है और मनन लाल जी जननायक है। जी। जो व्यक्ति को किसी को बात करने से कोई रोकता है हम्म। तो आक्रोश तो स्वाभाविक ही है। और जो रात दिन जनता के बीच में रहता है, वो जनता की बात अगर मुकरता, वो भी एक सांसद, उसको अगर बीच में टोका टोकी मिलता है तो लोकतंत्र में आक्रोश तो स्वाभाविक है, ये मानव स्वभाव है, आक्रोश तो रहना ही रहना है। हाँ, लेकिन बार बार उनको रोकना, टोकना, धमकी देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इसलिए आक्रोश तो अभिव्यक्ति उन्होंने की। और उससे ज्यादा अभिव्यक्ति कहीं नहीं गई, ये हमने तो पहली बार देखा। उससे ज्यादा अभिव्यक्ति राजकुमार जी और वो एमएलए साहब कर रहे, बाहर आ जाओ देख लेंगे क्या है, खड़े हो रहे सीट पे, ये ठीक बात नहीं। और लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम
बीएपी के सांसद और विधायक ने किया। अंतिम और आखिरी सवाल, राजकुमार जी रोत ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि मन्ना लाल जी उदयपुर के सांसद होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी छवि स्थापित करना चाहते हैं कि वही वो व्यक्ति हैं जो बाप पार्टी के प्रभाव को रोक सकते हैं। क्या इस कथन में सत्यता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मन्ना लाल जी जब से सांसद बने निरंतर इन जनजातीय क्षेत्र में घूमने का काम करते हैं। चाहे सड़क से लेकर लोकसभा तक जनता की आवाज मुखरता के साथ मन्ना लाल जी उठाए, और मैं मानता हूँ कहीं कि बार बार ये बात जो कहती है उसका डट के मुकाबला, चाहे वैचारिक दृष्टि से हो, चाहे फील्ड के तो, चाहे सरकार के जो काम की योजना हो, चाहे जो भी हो, मन्ना लाल जी रावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सांसद के रूप में मैं मानता हूँ अनेक जो हमारे जो कार्यक्रम आते हैं उनके अभियान के संयोजक भी मन्ना लाल जी को लगा रखा है। मैं मानता हूँ धीरे धीरे बाप का वर्चस्व कम हो रहा है, वहाँ पे बीएपी का वर्चस्व कम हो रहा है, वो बौखलाहट कहीं कहीं उनमें नजर आई। मन्ना लाल जी काम करने की शैली बहुत अच्छा, लगातार कार्यालय बैठते हैं, आप सांसद कार्यालय में देखो, लगातार कलेक्टिव में संवाद भी करते हैं, और जितने भी विधानसभा है चाहे लोकसभा है उस सब में निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ संजीव संपर्क मन्ना लाल जी का रहता है। और मैं मानता हूँ कि इनकी बौखलाहट एक निरंतर दौरे वो जनजातीय क्षेत्र में करे, बांसवाड़े में करे, डूंगरपुर में भी करे, वो बौखलाहट का रूप कल हमको देखने को मिला। भाई आपने युवा मोर्चा में भी काम करा है, जिला कार्यकारिणी में भी रहे, महामंत्री तक रहे, अब जिला अध्यक्ष भी हैं। वाकई में बताइए, मन्ना लाल जी क्या कभी भी उनका जिस तरह का हमने टेन्योर देखा है, बाप से ना तो आगे जाते हैं वे, दिन भर उनको मतलब हर बात में बाप पार्टी को कहीं ना कहीं से टारगेट करने की जो उनकी आदत है, कल यही आक्रोश था जो दोनों तरफ से फूटा, मौका मिला और दोनों तरफ से विस्फोट हुआ। देखिए, मन्ना लाल जी राजनीतिक क्षेत्र में उससे पहले राष्ट्र सेवक संघ में काम भी किया। जो संघ का जो तपस्वी होता है ना, उसमें कहीं न कहीं जो हिंदुत्व को कोई गाली देता है कोई भी, तो हिंदुत्व की गाली हमेशा जो दूसरे जनपदी रहे हुए हैं, तो मन्ना लाल जी राष्ट्रीय सेवक संघ में बहुत स्वयंसेवक भी रहे, और बार बार उन्होंने देखा कि हमारे सनातन संस्कृति को गाली देने का काम वो करते, कभी हिंदुओं के प्रहार करने का काम बाप करते। तो निश्चित तौर से स्वाभाविक तौर से एक जो हिंदूवादी नेता भी मैं कहता हूँ उनको, उनके मन में आक्रोश निरंतर रहता ही रहता है। हिंदूवादी सनातन पर वार होगा तो बोलना जरूरी था, चलिए माने, कोई बात नहीं, पर पैंथर कोई पार्टी कैसे छोड़ सकती है? इस तरह के बयान भी दिए उन्होंने, तो हो सकता है वो बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया होगा जी, है ना, वो कोई मैंने अभी बयान पूरा उनका सुना नहीं है जी, लेकिन हो सकता है वो कल राजकुमार जी उस वीडियो में कह रहे थे, मैंने देखा भी था जी। अब ये तो उनकी कहानियां है, राजकुमार जी वो तो कहते ही रहते हैं, लेकिन ये कहता हूँ कि मन्ना लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं संगठन जिलाध्यक्ष तौर पे कहता हूँ कि जो भी शहर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे संगठनात्मक हो, चाहे रचनात्मक हो, चाहे अनेक सरकार के जो योजना है उनको धरातल पहुंचाने का काम मन्ना लाल जी जब से सांसद बने हैं तब से ही, चाहे लोकसभा के अंदर देखो, निश्चित तौर से उदयपुर की आवाज बुलंद करते आए, और जनजातीय क्षेत्र में बहुत अच्छा काम मन्ना लाल जी कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे गजपाल सिंह जी जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि कल जिस तरह का वाकया जो है राजस्थान ने देखा वो गलत था, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाप पार्टी के जो विधायक और सांसद का जो रवैया था वो काफ़ी सवालिया निशान यहाँ पर खड़े करता है। और साथ ही में मन्ना लाल जी का बचाव करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं, और उसके बाद जिस तरह से कोई भी सनातन पर वार करता है तो आक्रोशित होना लाजमी है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।